नमस्कार दोस्तों, जय माँ कालिका, जय माँ भद्रकाली। तो तुला राशि वालों, बेटा हो जाओ सावधान। अगले 24 घंटों में ऐसी खुशखबरी आपको मिलने वाली है जिसे सुनकर लंगड़ा भी अपने पैरों पर नाचने लग जाएगा। लेकिन मित्रों, इस खुशखबरी के पीछे एक ऐसा गुप्त भेद छुपा हुआ है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मित्रों, ग्रहों की चाल ने आपके लिए एक ऐसे दिन का निर्माण किया है जो एक तरफ तो आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा, लेकिन दूसरी तरफ मुसीबत की बाण भी आने वाली है। अपना कीमती वक्त निकालकर चुपचाप इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि मित्रों, आज जिस घटना का जिक्र मैं इस वीडियो में करने वाला हूं, उस घटना को आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताया होगा। मित्रों, मैं 24 घंटे की एक ऐसी भविष्यवाणी करूंगा कि आप इस भविष्यवाणी को अनदेखा और अनसुना मत करना। दादा गुरु बड़ी मेहनत से एक एक ग्रह की गणना करते हैं, उसके बाद आपके लिए आपके सटीक भविष्यफल का निर्माण करते हैं। तो अंत तक आप इस वीडियो में जरूर बने रहना, क्योंकि मित्रों देखिए, इस वक्त राहु और शनि की युक्ति ने आपके लिए ऐसी कई परिस्थितियों का निर्माण किया है जो एक तरफ आपके लिए सकारात्मक रहेंगी तो दूसरी तरफ आपके लिए नकारात्मक घटनाएं भी उत्पन्न करेगी। देखिए मित्रों, कहते हैं कि जब किसी इंसान की कुंडली में राहु की दशा खराब होती है तो वह इंसान पनप नहीं पाता है। लेकिन आज वह सभी समस्या का समाधान मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं जो आपको बहुत लंबे समय से सता रही है। तो सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम शनिदेवाय नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। शनिदेव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। तो मित्रों देखिए, अगले 24 घंटों में जब आप अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो शुरुआत में ही एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आपका इंतजार करेगी। और कहते हैं मित्रों कि जिस व्यक्ति के दिन की शुरुआत अच्छी होती है उस व्यक्ति का अंत भी अच्छा होता है। इसी तरह मित्रों देखिए, जब जीवन में अगर हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं और एक छोटी सी चीज हमारे साथ अच्छी हो जाती है तो फिर हमें हमारा जीवन बहुत प्यारा लगने लगता है। मित्रों, ये इंसान की सोच है कि अगर आप अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, आप अच्छे रहेंगे, बुरा सोचेंगे तो आपके साथ बुरा होगा, और आप हमेशा दुखी ही और व्यर्थ की चिंताओं में ही अपने आप को रखेंगे। अब देखिए मित्रों, मैं आपको बता देता हूं कि आप वह इंसान हैं जो हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखते हैं। हमेशा अपनी छोटी छोटी चीजों को मन मारकर आप सबसे पहले अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाते हैं। तो आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी आपके साथ इतना अच्छा करने के बाद भी बुरा ही होता है। बुरा इसलिए होता है क्योंकि परमात्मा आपकी परीक्षा लेते हैं। कहते हैं कि भगवान किसी भी इंसान को बिना परीक्षा लिए कुछ भी प्रदान नहीं करता है। और साथ ही मित्रों, अगर आप बहुत ज्यादा दुख सह सहकर टूट चुके हैं तो हमेशा ध्यान रखना मित्रों कि देखिए, टूटा हुआ इंसान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। टूटा हुआ इंसान कुछ ना कुछ जरूर बनता है, क्योंकि परमात्मा जानता है मित्रों की जो चीज टूटती है वह जब पूर्ण बनाई जाती है तो उसका रूप, रंग, आकार बहुत बेहतरीन होता है। इसलिए मित्रों, अगर आप बहुत ज्यादा टूट चुके हैं दुखों से, सपनों से, परेशानियों से, तो याद रखना मित्रों के समय जरूर बदलता है, कचरे का भी वक्त बदलता है। तो आप तो फिर भी इंसान हैं। साथ ही बता देते हैं कि सब लोगों के साथ आपको मीठा मीठा बोलना है, अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करना है। किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचे, किसी व्यक्ति का दिल दुखे, ऐसा काम आपको नहीं करना है, क्योंकि मित्रों ऐसा काम करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसा काम करने से आपके कर्म बिगड़ेंगे और आपका धर्म भी खराब होगा। देखिए इंसान अब छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा है। आज के समय में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे किसी चीज की चिंता नहीं है, जिसे किसी चीज से तकलीफ नहीं है। हर इंसान छोटी छोटी चीजों को लेकर दिन पर दिन परेशान होता जा रहा है। मित्रों, आपको ज्यादा तनाव नहीं लेना है, भक्ति में आपको थोड़ा बहुत लीन रहना चाहिए। देखिए, आप या तो सुंदर कांड का पाठ अवश्य करें या फिर रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक इंसान अपने जीवन में थोड़ी देर भगवान के लिए तो समय निकाल ही सकता है, क्योंकि इस परमात्मा में बहुत शक्ति होती है। मित्रों, ब्रह्मांड की जो सारी क्रियाएं होती हैं उन सारी क्रियाएं में हरि विलीन होते हैं। हरि मतलब नारायण। तो आपको बता देते हैं मित्रों कि देखिए, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा आपके सामने कुछ चीजें स्पष्ट होती जाएंगी, कुछ रिश्तों का असली चेहरा आपके सामने आएगा, कुछ मार्ग आगे के लिए खुलेंगे और कुछ डिसीजन आप ले सकेंगे। आप मित्रों अपनी जरूरतें पूरी करने पर ध्यान दें इस वक्त, क्योंकि जो इंसान जरूरतें पूरी कर लेता है फिर उस इंसान के पास शौक पूरा करने का समय बच जाता है। देखिए, हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ शौक जरूर होता है, मतलब रुचि जरूर होती है। जैसे किसी का सपना होता है बड़ा वाहन बढ़े,
गाड़ी खरीदने का किसी का सपना होता है, यात्रा करने का किसी का सपना होता है, अच्छा खान पान और रहन सहन का किसी का सपना होता है, बड़ा घर लेने का। देखिए मित्रों, इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इच्छाओं पर कंट्रोल करना, नियंत्रण करना हमारे हाथ में होता है। और अगर इंसान ये सोच ले कभी कभी जीवन में कि सबको सब कुछ नहीं मिलता, तो फिर वह परेशानियां उसके जीवन से समाप्त हो जाती है। आपको बता देता हूं मित्रों कि अपनी जीवन संगिनी से आप बहुत अच्छे संबंध बनाकर रखें, क्योंकि कहते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक औरत का ही हाथ होता है। अब वह औरत किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे आपकी जीवन संगनी के रूप में हो, आपकी बहन के रूप में हो, आपकी माँ के रूप में हो, या आपके किसी मित्र के रूप में हो। हमेशा स्त्रियों का आदर करें, सम्मान करें। और मित्र देखिए, जब इंसान थक जाता है, टूट जाता है, हार जाता है, तो उसे एक सहारे की जरूरत होती है, जहां वह किसी की गोद में सिर रखकर खुद को सुकून दे सके। वह गोद या तो आपके जीवन संगिनी की होगी या आपकी माँ की होगी। इसलिए मित्रों देखिए, ज्यादा परेशान नहीं होना है। आपका परिवार यदि आपको परेशान देखा, तो क्या तो फिर वह भी परेशान होगा। और आप चाहते हैं कि आपका परिवार भी परेशान हो? नहीं चाहते हैं ना, तो खुद को मस्त रखें। देखिए, चिंताएं, तनाव, डिप्रेशन, ये सब जिंदगी का एक हिस्सा होता है। अगर इंसान को सब कुछ सही समय पर सही जगह मिल जाएगा, तो फिर ये जीवन जीवन नहीं रहेगा। इसलिए हमें हर परिस्थिति में खुद को डालना चाहिए, सीखना चाहिए मित्रों। और कहते हैं कि समय कभी स्थिर नहीं रहता है। अगर आज बुरा है तो कल अच्छा भी आएगा, और अगर आज अच्छा है मित्रों, तो थोड़ा बहुत बुरा भी आएगा। जिंदगी में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, और इसी उतार चढ़ाव को जिंदगी कहते हैं। मित्रों, इस वक्त कुछ लोग आपकी गरज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अब आपकी जरूरत है। कुछ लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं। बता देते हैं आप सभी को कि आप नकारात्मक बिल्कुल भी ना रहे। मित्रों, देखिए, कुछ रिश्ते सिर्फ स्वार्थ के लिए निभाए जाते हैं। कुछ लोगों का स्वार्थ पूरा होने वाला है, और वह लोग आपके लिए मित्रों समय पर लात मारने की कोशिश करेंगे। साथ ही बता देते हैं कि इस वक्त ज्यादा नेगेटिव आपको नहीं रहना है, ज्यादा सोचना नहीं है। आपके जीवन में इस वक्त कुछ ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां पर आपका साथ कोई नहीं देगा। आप खुद को अकेला महसूस करेंगे। लेकिन देखिए मित्रों, जीवन में आप हमेशा ध्यान रखना कि अकेला रहने वाला इंसान ही सबसे ज्यादा सुखी रहता है, क्योंकि उसे इस चीज का भय नहीं रहता है कि कौन उससे परेशान है, और कौन उसे रूठने वाला है, और कौन मनाने वाला है। साथ ही देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि हमारे ऊपर जीवन में कभी कभार जो दुख आता है, जो तकलीफ आती है, वो आता है पितृदोष का ऋण। अर्थात मित्रों, पितृदोष जो होता है वह कर्मों का ऋण होता है। क्या है पितृदोष? पितृदोष वह है जब हमारे पूर्वजों, दादा, परदादा या माँ बाप की आत्मा किसी कारण से दुखी या अशांत रहती है। जैसे कि उनके लिए ठीक से पूजा पाठ, श्राद्ध या तर्पण ना किया गया हो, या उन्होंने जीवन में कोई गलत काम किए हो, जिनका असर हमारी कुंडली पर आता है, तो उसे पितृदोष कहते हैं। मित्रों, पितृदोष साधारण नहीं होता है। इसे पूर्वजों का अशांत आत्मिक कर्ज भी कहा जाता है। मित्रों, कहते हैं कि वह परासर हो रहा। शास्त्र के अनुसार जब सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु या शनि पंचम, नवम या द्वादश भाव में अशुभ स्थिति में हो और पितृ तिथि पर जन्म हुआ हो, तो पितृदोष का निर्माण होता है। अर्थात सूर्य, चंद्र, राहु, केतु के साथ हो, या राहु केतु की दृष्टि सूर्य चंद्रमा पर भी पड़े, तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। कुंडली में पितृदोष की पहचान बहुत कम लोग कर पाते हैं। एल इन योगों से बनता है पितृदोष। ध्यान से सुनिएगा कि राहु या केतु पंचम भाव में, विशेषकर यदि सूर्य या चंद्रमा पर दृष्टि हो, सूर्य नवम भाव में राहु केतु शनि से पीड़ित हो, गुरु और सूर्य दोनों पाप ग्रहों से पीड़ित हो, तो इसे पितृदोष कहते हैं। मित्र, पितृदोष को दूर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखिए, अगर हमारे पितृ प्रसन्न हमसे रहेंगे, तो हमें हर चीज का मित्रों समाधान मिलेगा। पितृदोष निवारण का उपाय तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन उन उपायों को आपको अच्छे से सुनना है और करना है। श्राद्ध कर्म, हर साल पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध जरूर करें। त्रिपिंड श्राद्ध गया, उज्जैन, बनारस, नासिक या हरिद्वार में त्रिपिंड श्राद्ध करवाना श्रेष्ठ है। और तर्पण, अमावस्या और पितृपक्ष
पितृपक्ष में जल से तर्पण करें और रुद्राभिषेक करें। भगवान शिव का शिवलिंग पर जल अर्पण करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और गीता ने 7वें अध्याय का निरंतर पाठ करें। मित्रों, ब्राह्मण भोजन अमावस्या को ब्राह्मण भोजन एवं दान देने से भी पितृदोष का निवारण होता है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में हर चीज बताई गई है। गरुड़ पुराण के अनुसार भी हमें कई सारे नियम हैं जो अपनाने पड़ते हैं। यदि आपने अपने जीवन में अभी तक एक भी बार गरुड़ पुराण नहीं पढ़ी है या नहीं सुनी है, तो एक बार उसे भी पढ़ या सुन जरूर लेना। साथ ही मित्रों, आप सभी को इस वक्त बता देते हैं कि कुछ नवीन लोगों का जुड़ाव आपके साथ होगा। वे नवीन लोग आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे और आपके साथ रहेंगे और आपको पहचानेंगे। साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि गलतफहमी में बिल्कुल भी ना रहे। गलत लोगों के साथ रिश्ते बनाकर रखें और गलत इंसान भी आपको जीवन में कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। और कहते हैं कि इंसान को कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा चीजों के बारे में सोचेंगे और खुद को परेशान करेंगे, तो आपको अंत में कुछ भी हासिल नहीं होगा। खुद को ज्यादा गहराई में नहीं डालना है। जितनी ज्यादा गहराई में आप जाएंगे, उतना ही शून्य आपके हाथ लगेगा। और साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि आप में नकारात्मकता बहुत ज्यादा हावी हो रही है। सकारात्मक रहने की कोशिश करें और जीवन को विशेष बनाने पर ध्यान दें। मित्रों, बता देते हैं कि पति पत्नी के बीच में छोटी सी बात को लेकर अनबन हो सकती है, जिसकी वजह से पूरे घर परिवार का माहौल खराब हो जाएगा। आज के समय में रिश्ते बहुत पवित्रता से निभाना मित्र बहुत रेयर हो चुका है। अब आज के समय में कोई भी पवित्र इंसान मिलना नामुमकिन है। अगर मिल गया तो वो तो भाग्य की बात है, हमारे कर्मों की बात है कि परमात्मा ने हमारे लिए ऐसे इंसान को चुन के रखा है। देखिए, बता देता हूं आप सभी को कि अपने भाग्य को मत कोसिए। कभी कभी आप कहते हैं ना कि इंसान को उसके भाग्य से ना तो मिलता है एल नाई का भी मिलेगा, लेकिन इंसान अपने भाग्य से ज्यादा यदि अपने कर्मों पर विश्वास रखे तो वह चीज हमें मिल जाती है। और अगर कभी हमें वह चीज कर्म करने के बाद भी ना मिले, तो हमें उसे परमात्मा की मर्जी मानकर उसे छोड़ देना चाहिए। साथ ही जो लोग अपने खुद का मकान खरीदना चाहते हैं, किराए के मकान में रह रहकर परेशान हो चुके हैं, बिल भर के परेशान हो चुके हैं, तो देखिए, वह सपना भी आपका जल्दी ही पूरा होने वाला है। सपना पूरा करने के लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगी मित्रों, क्योंकि कोई भी चीज बिना मेहनत के हासिल नहीं होती है। आप सभी को मैं बता देता हूं मित्रों कि आप इस वक्त ज्यादा नकारात्मक बिल्कुल भी ना रहे। चीजों को सोच समझ कर करें, चीजों को व्यवस्थित करके चले। और इस वक्त आपके ग्रहों की दिशा स्पष्ट संकेत दे रही है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है। देखिए, परिवर्तन से कभी घबराना नहीं चाहिए। परिवर्तन हमें अंत में कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। साथ ही इस वक्त आप अपने घर की मंदिर की साफ सफाई करें। अपने घर के मंदिर को बिल्कुल स्वस्थ रखें, क्योंकि अगर घर में देवी देवताओं का निवास होगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मित्रों, देखिए, जीवन में अगर हम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो हमारा जीवन बहुत व्यवस्थित रहेगा। छोटी छोटी चीजें अर्थात जैसे घर की साफ सफाई। ईशान कोण, घर के सारे कोण जहां पर हमारे देवी देवता विराजते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। साथ ही मित्रों, आप सभी को मैं एक बात बता देता हूं कि जीवन में कर्म करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं अगर सब माया है तो काम क्या करें, लेकिन श्री कृष्ण यही भ्रम दूर करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 3रे अध्याय में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो हमें जरूर सीखना चाहिए और जीवन में अपनाना चाहिए। मित्रों, कहते हैं कि कर्म किए बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। जैसे आग का स्वभाव है जलाना, सूर्य का काम है प्रकाश देना, वैसे ही मनुष्य का धर्म है कर्तव्य को निभाना। जो जिम्मेदारी उसे मिली है, जो कार्य से मिला है, उसे निभाकर चलना बहुत जरूरी होता है मित्रों। और कभी भी आप अपने स्वयं के लिए ना जिए, आप जिए उन लोगों के लिए जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं, जो आपको खुशियां देने का मित्रों प्रयास करते हैं, जो आपके लिए सुकून का निर्माण करते हैं। सिर्फ अपने लिए मत जियो, दूसरों के लिए भी कुछ करो। जो केवल अपना पेट भरता है वह परजीवी होता है। सच्चाई होगी वो है जो समाज की सेवा करता हो। यदि परमात्मा ने आपको देने वालों में रखा है तो मित्रों, आपका हक बनता है कि आप लेने वालों की सहायता जरूर करें। क्योंकि एक इंसान अपने जीवन में अगर कुछ कर्म करे या ना करे, यदि कुछ पुण्य कमा ले, तो उसके कर्म भी सुधर जाते हैं और उसका धर्म भी सुधर जाता है। तुम जो भी काम करो,
खाना बनाना, पढ़ाना, व्यापार, नौकरी उसे सेवा मानकर करो, और जो इंसान दूसरों का भला करता है, परमात्मा एक ना एक दिन उसका भला जरूर करता है। मित्रों, कहते हैं कि फल की इच्छा के बिना काम करना ही सच्चाई योग है। जब हम काम करते हुए हर समय सोचते हैं मुझ देश से क्या मिलेगा, तब हम बंध जाते हैं। और श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा मित्र को तब न तो सफलता से अहंकार होगा, न असफलता से दुख। यही है निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग का मतलब है मित्रों की अगर आप हर चीज के पीछे एक भाव रखेंगे, एक स्वार्थ रखेंगे, तो वह चीज यदि आपके साथ नहीं होगी तो आपको अंत में बहुत तकलीफ पहुंचेगी, आपको दिल को बहुत बड़ा धक्का लगेगा। मित्रों, बता देते हैं कि आपकी संतान जिस क्षेत्र में आगे बढ़ने जा रही है, क्या वह क्षेत्र आपकी संतान के लिए उचित होगा? एक बार आप ये चीज जरूर सोच ले, क्योंकि आज के समय में युवा लोग बहुत गलत गलत डिसीजन ले लेते हैं। उनका सपना तो कहीं और रह जाता है, और वह किसी ऐसी संगति में, किसी ऐसे कर्मों में रहने लग जाते हैं कि विनाश की स्थिति बन जाती है। मित्रों, कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जब विनाश का समय आता है तब बुद्धि काम करना बंद कर देती है। गलत संगत में पड़ जाते हैं, गलत आदतें पड़ जाती है, गलत लोगों का साथ पाना मिल जाता है, तो ना तो गलत संगति में रहे, ना गलत कामों में रहे, और ना ही गलत स्थिति में रहे। मित्रों, बता देते हैं कि आपकी जो भी कार्य श्रेणी है, आपकी जो भी मनोदशा है, उसे सुधारने की कोशिश जरूर करें। गलत चीजें आपके जीवन में आपको तकलीफ पहुंचाने का काम करेंगी। और बता देते हैं कि इस वक्त आपको पैसों को लेकर थोड़ा सा सतर्क रहना है। पैसों की लेन देन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कोई इंसान आपके साथ धोखाधड़ी करने की संभावना बना सकता है। देखिए मित्रों, पैसा ऐसी चीज है जिसे देखकर अपनों की भी नीयत बिगड़ जाती है, तो पराये तो बहुत दूर की बात है। और अगर आप किसी के साथ पैसों के लेन देन भी कर रहे हैं, तो मित्रों आप सोच समझ कर कीजिएगा। ना किसी को उधार देना है, और ना ही किसी को मित्रों आपको ज्यादा परेशान करना है। साथ ही बता देते हैं कि आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम होने की संभावना बन रही है, क्योंकि बहुत लंबे समय से आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम नहीं हुआ है। किसी व्यक्ति के लिए कोई उचित रिश्ता आ सकता है, और उस रिश्ता के मित्रों पूरे आसार बन रहे हैं पक्का होने के। तो या तो घर में सगाई समारोह हो सकता है, या फिर शहनाइयां भी बज सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। मित्र देखिए, जब इंसान को उसका अच्छा समय प्राप्त हो जाता है, तो अच्छे समय में हम जो नहीं सोच सकते वो भी हो सकता है। इसी तरह अगर इंसान का बुरा वक्त आता है, तो बुरे वक्त में भी इतना बुरा हो जाता है कि हम नहीं सोच सकते, तो ये सब समय की चाल होती है। मित्रों, हमें समय की चाल को समझना चाहिए, और हमेशा अपनी बुद्धि, अपने मन को स्थिर रखना चाहिए, सोच व्यवस्थित रखना चाहिए। देखिए, जीवन में सोच का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है, इसलिए मैं आपको शुरू से एक ही चीज समझाता आ रहा हूं कि जैसा सोचोगे वैसा होगा, वैसा बनोगे। आपके घर में एक नन्ही सी जान का मित्र आह-मन हो सकता है। किसी किसी के घर में यदि कोई औरत गर्भवती है, तो आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी भी जल्दी ही आपको मिलने वाली है।